हेलो दोस्तों, जैसा कि आज देख रहे हैं दिनांक 2 सितंबर 2020 है। और चलिए आज से करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है करंट अफेयर। तो इसको सभी जगह शेयर कीजिएगा ताकि सभी को बेनिफिट हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। किस संगठन द्वारा अपने पेंशनरों के लिए मोबाइल ऐप पेंशन कॉर्नर बनाया है? ऑप्शन है आईबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, भारतीय तट रक्षक बल। जी हाँ, इसका सही आंसर है सीआईएसएफ। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जितना भी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अधिकारी, उनसे क्विक रिस्पॉन्स किसी भी तरह संवाद के लिए एक ऐप्स बनाया गया है। ठीक है, ये सीआईएसएफ के द्वारा बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आठवीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? वियतनाम, थाईलैंड, भारत, सिंगापुर। जी हाँ, ये आर्थिक मंत्रियों की बैठक कौन किया है? वियतनाम किया है। इसमें जो है कि ये कोविड-19 की वजह से जो भी इकोनॉमिक क्षतिपूर्ति हो सकता है उससे संबंधित इसमें डिस्कशन किया गया, चर्चा किया गया है। ठीक है, और 5G सबको बढ़ाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओणम त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे जो है कि एक करेला शेप में है और इसी को बोलते हैं केरल। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ठीक है, ये पोर्शन हुआ केरल और ये क्या हो गया? तमिलनाडु। ठीक है, ये हो गया आपका तमिलनाडु। तो केरल का देखिए बाउंड्री जो है किधर कर्नाटका से मिल रहा है और इधर तमिलनाडु से मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय रेल ने कब तक अपनी सारी ऊर्जा उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है? 2020, 2028, 2030, 2027। जी हाँ, भारतीय रेल जो है कि अपना जितना भी ऊर्जा से संबंधित जो भी कार्य होगा वो सारा काम सौर ऊर्जा के आधार पे होगा और उसका टारगेट है 2030 तक। ठीक है, 2030 तक रेलवे में ऊर्जा से संबंधित जितना भी कार्य होगा वो सारा कार्य सोलर सिस्टम, सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ किया गया है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा। जी हाँ, इसका सही आंसर है यूपी। तो देखिए यूपी कहाँ पे है? ये पोर्शन आपका यूपी है। ठीक है, जस्ट उसके साइड में जो है कि यहाँ पे देख रहे हैं बिहार है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या हो गया, जो भी स्टेट लेवल का प्लेयर सब है, ठीक है, तो उसका जहाँ पे भी होम टाउन है उस होम टाउन तक पक्की सड़कों का क्रियान्वयन किया जाएगा। पक्की सड़क जो है उसके घर तक बनाया जाएगा। पक्की सड़क के माध्यम से उसके घर को मुख्य सड़क से जोड़ने का यह अभियान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा शुरू की है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र,
तमिलनाडु। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा गुजरात। देखिए एक्चुअली है क्या, ये सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध और किफ़ायती यात्रा करना है। आपको पता होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसी दिन इनका ये क्या है, ठीक है, जयंती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जारवा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, केरल। देखिए जारवा जो जाति है वो पाया जाता है अंडमान निकोबार में। ये अंडमान निकोबार कहाँ पे है, यहाँ ध्यान से देखिए। देखिए जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि ये हिमालय पर्वत जो है कि यहाँ से इस तरह से यहाँ म्यांमार से अराकन योमा होते हुए यहाँ पे आगे क्या हो गया, सबमर्ज हो गया, नदी में क्या उसको बोलते हैं, डूब गया। और यही जो है कुछ कुछ दूरी पर एक द्वीप के रूप में हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग अंडमान निकोबार। और इसी द्वीप में जो जनजाति रहता है उसको बोलते हैं अड़वा जनजाति। ठीक है, जोरवा का जरवा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने रो 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 ट्रेन सेवा शुरू की है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश। देखिए ये है क्या कि आप देखे होंगे ट्रेन पे क्या होता है ना कि एक ओपन ये वैगन डब्बा होता है, ठीक है, उसमें पैक ओपन रहता है चारों साइड से, और उसके ऊपर दूसरा ट्रक। पहले तो ऐसे होता था, देखिए बता रहे हैं, ये हो गया ट्रेन, और इसके ऊपर जो है कि ट्रक के माध्यम से ट्रक को है कि ये कैरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह। इससे क्या होगा कि देखिए फ्यूल का कंजम्पशन होगा, फ्यूल बचेगा, ट्रैफिक से निजाम मिल जाएगा, एक्सीडेंट कम होगा। तो यह सब सुविधा को देखते हुए गुजरात सरकार ने रो रो फेरी सेवा प्रारंभ किया है कि ट्रेन के माध्यम से ट्रक जो हैवी लोडेड ट्रक सब होता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है, वो उसको कैरी करेगा। देखे होंगे कि जो ट्रेन ऐसा होता है ना कि पूरा डब्बा नहीं रहता है, सिर्फ उसका नीचे फ्लैट रहता है। पहले आर्मी सब को जो गाड़ी सब होता था उसी से जाता था। ठीक है, तो अब ये गुजरात सरकार जो है स्टार्ट कर रहा है, इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है रो रो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बीपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आर.के. महाजन, विजेंद्र प्रसाद यादव, प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव। देखिए बीपीएससी बिहार कहाँ पे मैप में, ये देखिए बिहार ये रहा मैप में। ठीक है, बिहार का जो उत्तरी सीमा होता है वो विदेश से लगा हुआ है, इसका नाम है नेपाल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर.के. महाजन। बीपीएससी का जो नया चेयरमैन बना है वो है आर.के. महाजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहा? ऑप्शन है -15, -20, -23, -28। जी हाँ, इसका सही आंसर है -23। ये कोविड-19 में जो है कि डिमांड और सप्लाई कम होने से जो है कि अर्थव्यवस्था भारत का क्या सभी विश्व का सभी अर्थव्यवस्था क्या हो गया, वह डाउन हो गया। तो इस अर्थव्यवस्था को ऊपर करने के लिए सभी देश अपने अपने तरह से
इसमें कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इसको फिर से बनाया जाए। विश्व में सर्वाधिक जो गिरावट हुआ अर्थव्यवस्था में वो हुआ है स्पेन का अर्थव्यवस्था में, सर्वाधिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने टीके के वितरण हेतु शुरुआत नहीं, इसमें छूट गया है कुछ, यहाँ पे होगा कि देखिए एक ऑपरेशन था। ठीक है, वो ऑपरेशन का नाम हम बताते हैं, ऑपरेशन रैप स्पीड। ऑपरेशन बता रहे हैं क्या है, ऑपरेशन रैप्ड स्पीड। ये प्रोग्राम कौन लॉन्च किया है, कौन सा देश? ऑपरेशन रैप्ड स्पीड कौन सा देश लॉन्च किया है, ताकि कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो फास्ट रैपिडली सभी तक सुरक्षित पहुंच सके। जी हाँ, इसका सही आंसर है अमेरिका। चलिए, नहीं यूके, सॉरी यूके, मिस्टेक हो गया, यूके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। देखिए अभी जो है कि न्यूज़ में है होता है क्या है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सा कंट्री बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट है, कितना ज़्यादा सुरक्षा मुहैया करता है, कितना ज़्यादा संसाधन है उस जगह, इससे संबंधित वो रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, तो इसको हाल फिलहाल में ही वर्ल्ड बैंक बोला है बंद करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इशिका चौधरी, मिताली राज, रानी रामपाल, सुधा शर्मा। जी हाँ, इसका सही आंसर है इशिका चौधरी। एकलव्य पुरस्कार जो है कि जनजातीय क्षेत्र के मामलों में दिया जाता है। ठीक है, जो बेहतरीन सार्वजनिक मंच पे बेहतरीन शैक्षणिक कार्यक्रम जो भी अच्छा करता है उसको दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? रमेश पोखरियाल, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल। जी हाँ, इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। तो ये क्या है? आसियान। ठीक है, ये आसियान क्या होता है? ये 10 कंट्री का समूह है, इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। ठीक है, तो देखिए जब भारत 1991 में आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था तो वह आसियान कंट्री का ही जो है कि वह एक क्या बोलते हैं उसको, आसियान कंट्री के ही पाथ पे ही चलना फॉलो किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा भारत जो है कि आसियान कंट्री का सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत जो होता है वह साउथ में है और ये ईस्ट का प्रोग्राम है। ठीक है, ये ईस्ट का प्रोग्राम, देखिए इधर का है, ये यहाँ पे इधर का प्रोग्राम है ये, लेकिन भारत किस में है? साउथ में है। इसलिए भारत जो है कि आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए उसी को फॉलो किया था। ठीक है, जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भारत ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए कृषि ऋण व्यापार मैच ग्रेजुएट एग्रीकोटा की शुरुआत किया है? ठीक है, क्वेश्चन है फिर से रिपीट कर देते हैं। किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए कृषि ऋण व्यापार मंच एग्रीकोटा की शुरुआत की है? ऑप्शन है यूएई, नेपाल, अमेरिका, रसिया।
जी हाँ, इसका सही आंसर है UAE। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? 1 रुपया का जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। यदि नहीं दिया जाएगा तो 3 साल का जेल, ठीक है। ये जुर्माना 15 सितंबर तक जमा करना होगा। एक्चुअली आपको पता है कि न्यायिक सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इसका कोई भी डिसीजन को कोई भी पर्सन अवमानना नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में केंद्र, क्वेश्चन छूट गया है क्या, देखें, नहीं सही है। हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेश पर प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया गया है? पंजाब, दिल्ली, बिहार, झारखंड। जी हाँ, इसका सही आंसर है पंजाब। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो कोविड-19 के दौर में अर्थव्यवस्था जो चरमरा गया है, उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारत सरकार कृषि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, जिससे कि कृषि का में आय का दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सब संबंधित जो केंद्र सरकार प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, तो राज्य सरकार पंजाब ने उसको खारिज कर दिया है। देखिए इसमें क्लियर मेंशन कर दिए हैं कि 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि आय को दोगुना करने की लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु इन सुधारों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा के साथ कुछ कानूनी सुधार की भी घोषणा की है, ठीक है। ये कोविड-19 की वजह से हुआ है। अगर कृषि क्षेत्र को इम्प्रूव करेंगे तो स्वाभाविक है सेकेंडरी क्षेत्र और टर्सरी क्षेत्र मेरा इम्प्रूव होगा, और जिससे कि अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। तो चलिए आज के करंट अफेयर बस इतना ही है। तो इसको शेयर कीजिए सभी जगह, और पीडीएफ के लिए इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9473123824। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको